इतना न चमत्कृत हो बाले, अपने मन का उपकार करो। मैं एक पकड़ हूँ जो कहती, ठहरो कुछ सोच विचार करो। अंबर चुंबी हिम श्रृंगों से, कलरव कोलाहल साथ लिए। विद्युत की प्राणमयी धारा, बहती जिसमें उन्माद लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका महाकवि जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 31वीं कड़ी में। मैं कविता सुना रही हूँ आपको सृष्टि के उत्कर्ष की कथा, श्रद्धा और मनु की कथा। श्रद्धा हैरान है, चमत्कृत है, अपने भीतर बाहर होते हुए शारीरिक मानसिक परिवर्तनों को देख, जो परस्पर भी एक विरोधाभास सा लिए हुए हैं। जहाँ रोम रोम हर्ष से प्रफुल्लित है पाकर पुरुष का पूर्ण समर्पण, वहीं आशंकित भी है भविष्य की संभावनाओं को लेकर। थोड़ी अल्हड़ सी, उन्मुक्त सी, यौवन से मदमाती समग्र प्रकृति को अपने सौंदर्य से लजाती जो श्रद्धा स्वच्छंद विचरण करती थी उस वन प्रांगण में, मनु संग उनकी अतिथि बन आज स्वयं लज्जा की प्रतिमूर्ति हो गई थी। जो पहले से ही पूर्णतः समर्पित थी सृष्टि के सृजन हेतु, उसे पुरुष के इस आत्मीय पूर्ण समर्पण ने लजा दिया था। आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी इसकी कल्पना कर सकते हैं। When you see a man proposing to a lady on his knees, या फिर जयमाला के समय सिर झुकाकर स्वीकार करना उस प्रणय निवेदन को, एक तरह से आत्मसमर्पण कर देना अपनी प्रेम की देवी के समक्ष। लेकिन श्रद्धा, जो अब तक मनु को एक अलग ही रूप में जानती थी, इस परिवर्तन का कारण जानना चाहती हैं। तो अपनी ही उस लज्जा से पूछ उठती हैं कि कौन हो तुम? क्यों कर रही हो मेरे भीतर प्रवेश? क्यों छीन ली है तुमने मेरी स्वतंत्रता? क्यों कर दिया है मुझे परवश? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं स्वयं अपने वश में नहीं, खिंची चली जा रही हूँ कहीं किसी की ओर, बंधती जा रही हूँ किसी और से। क्यों है मेरा मन विचलित, मेरा तन आशंकित, किंतु मेरा चित्त प्रफुल्लित? तो लज्जा बोल उठती है श्रद्धा के इस प्रश्न के उत्तर में। इतनी न चमत्कृत हो बाले, इतनी न चमत्कृत हो बाले, अपने मन का उपकार करो। मैं एक पकड़ हूँ जो कहती, ठहरो कुछ सोच विचार करो। अंबर चुंबी हिम श्रृंगों से, कलरव कोलाहल साथ लिए। विद्युत की प्राणमयी धारा, बहती जिसमें उन्माद लिए। तो श्रद्धा की शंकाओं का निराकरण करती हुई तथा अपना परिचय देती हुई लज्जा कहती हैं कि हे बाला, हे श्रद्धा, इतना आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं लज्जा हूँ, तुम्हारी अपनी लज्जा, तुम्हारी ही अपनी अंतरात्मा का एक भाव हूँ मैं। यूं तो मैं आती हूँ तब जब कोई अपरिचित समक्ष हो, किंतु आज का मेरा यह परिवेश विशेष है। आज तो चिर परिचित से प्रतिदिन मिलने वाले मनु भी अपरिचित से हो गए हैं। इस रूप में कभी नहीं देखा उन्हें, नहीं जानती उनका अगला कदम आगे क्या हो सकता है। तो बस यही आशंका उभार लाई है मुझे तुम्हारे अंतर से बाहर की ओर, जिससे कि तुम्हारे जीवन में जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आए हैं, उनसे तुम अपने मन का उपकार कर सको, अर्थात उनके कारण उत्पन्न स्थितियों का सोच समझकर सामना कर सको, उनका उपयोग कर सको।
मैं एक ऐसी रोक हूँ, एक ऐसी पकड़ हूँ जो ऐसी स्थिति में प्रत्येक युवती को यह बताती हूँ कि वह बिना सोचे समझे सहसा किसी कार्य को न करे, करने से पूर्व उस पर कुछ विचार कर ले। अपनी इंद्रियों पर लगाकर कुछ देर संयम की लगाम यह निर्धारण कर सके कि क्या करना है क्या नहीं। नव यौवन जब आता है तो अपने साथ अनेक प्रकार का कोलाहल लेकर आता है, उमंगों का एक सैलाब लेकर आता है, लेकिन उस अज्ञात यौवना को ये समझ नहीं होती कि इस सैलाब में बहते जाना है या कहीं रुक के संभलने की ज़रूरत है। तब मैं लज्जा ही आकर सही समय पर सब कुछ अपने नियंत्रण में ले सही निर्णय करने की समझ बूझ देती हूँ। जिनका यौवन आकाश को छूने वाली पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों से निकलने वाले निर्झरों के समान मधुर ध्वनि से कोलाहल करता हुआ स्वच्छंद गति से बढ़ता है, और जिनके प्राणों में बिजली के समान बार बार कौंधने वाली उन्माद की धारा बहती है, उनके उस उन्माद को दिशा प्रदान करना ही मेरे प्रस्तुत होने का प्रयोजन है। इस नए परिवर्तन के बाद तुम दोनों को भी मिलेगा एक दूसरे का नवीन परिचय। एक नए ही परिवेश में तुम्हारे भीतर भी अभी व्याप्त है वही निर्झर सा कोलाहल, वही बिजली सी कौंधती उन्माद की धारा, वही अज्ञात सी आशंका भविष्य की। खुद को छोड़ दो मुझ पर बाले, विश्वास रखो मुझ पर, सब संभाल लूंगी मैं। मंगल कुमकुम की श्री जिसमें निखरी हो उषा की लाली, भोला सुहाग इठलाता हो ऐसी हो जिसमें हरियाली, हो नैनों का कल्याण बना आनंद सुमन सा विकसा हो, वासंती के वन वैभव में जिसका पंचम स्वर पिकसा हो। मंगल कुमकुम की श्री जिसमें निखरी हो उषा की लाली, भोला सुहाग इठलाता हो ऐसी हो जिसमें हरियाली, हो नैनों का कल्याण बना आनंद सुमन सा विकसा हो, वासंती के वन वैभव में जिसका पंचम स्वर पिक सा हो। अब श्रद्धा का प्रश्न जितना गहन था उतना ही गहन लज्जा का उत्तर भी है। आगे कहती हैं कि नव यौवन का जो काल है वो स्त्री के जीवन का ऐसा सुंदर समय होता है जब उनमें स्वयं श्री की शुभता मंगल कुमकुम बन शोभायमान होती है, जिसकी लालिमा का लावण्य सौंदर्य एक ऐसी प्रतीति देता है मानो उषा की लाली उसके अंगों में निखर आई हो, जो अत्यंत भोली तथा सौभाग्यवती होकर इठलाती हो और जिसमें नवीन नवीन अभिलाषाओं के कारण प्रसन्नता भरी हुई हो। जैसे सूर्य की पहली किरणों का स्पर्श पाकर खिल उठती है खेतों में हरियाली, वो नहीं पहचानती अपने सौंदर्य की उस आभा का जादू जो वो अपने चारों ओर बिखेर रही है। इसलिए मेरा आना उन पर रोक लगाना नहीं है, लेकिन उन्हें ये सिखाना है कि कितना खुलना है, कितना छिपाना है। जिनके सौंदर्य को देखने से नैनों को सुख मिलता है, जिनका आनंद फूलों के समान खिलता है और जिनका स्वर उस कोयल की भांति मधुर होता है जो बसंत ऋतु के कारण ऐश्वर्य युक्त वन में अपने पंचम स्वर में बोलती है, गाती फिरती है। आवश्यक है मेरा आना और रोक लगाना यौवन की इस असीम ऊर्जा पर। कहीं उसका ये भोलापन, उसकी
ये ऐश्वर्यमयी मुखरित उच्छृंखलता उसकी अपनी शत्रु न बन बैठे। जो गूंज उठे फिर नस नस में मूर्छना समान मचलता सा, आँखों के सांचे में आकर रमणीय रूप बन ढलता सा। नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध के जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। जो गूंज उठे फिर नस नस में मूर्छना समान मचलता सा, आँखों के सांचे में आकर रमणीय रूप बन ढलता सा। नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध कि जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। तो लज्जा अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है श्रद्धा से कि मैं उन युवतियों की संरक्षिका हूँ, उनका रक्षण करती हूँ जिनका यौवन संगीत के स्वरों की मूर्छना के समान है, जो मधुर वाणी का रूप धारण करके श्रोताओं की नस नस में गूंजने लगता है, मचल उठता है हर सुनने वाला, और जो आँखों में समाकर सुंदर सांचे में ढली हुई किसी मनोहर मूर्ति के समान अत्यंत सुंदर दिखाई देता है, जिनकी आँखों में सौंदर्य श्रृंगार रस का रूप धारण करके उसी प्रकार छाया रहता है जिस प्रकार नीलम पर्वत की घाटी पर बादल छाए रहते हैं, और जो युवतियों के हृदयों में बार बार चमक कर देखने वालों के हृदयों को और भी अधिक सुख प्रदान करता है। अब ऐसा यौवन का सौंदर्य, स्त्री सौंदर्य भला किसी भी जड़ चेतन को विचलित क्यों नहीं कर देगा। तो सौंदर्य जहाँ नारी का अधिकार है, वहीं उसकी कोमलता उसका श्रृंगार है, लेकिन अधिकता सौंदर्य की, कोमलता की कभी कभी उस पर बोझ भी बन जाती है। इसीलिए उसका संरक्षण आवश्यक है, जो केवल स्त्री की लज्जा कर सकती है। और वो इसलिए नहीं कि स्त्री किसी भी तरह से कमज़ोर है, हाँ वो भिन्न है, स्त्री और पुरुष दोनों अलग हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो हे बाले, हे श्रद्धा, मुझे स्वीकारो, मुझे धारण करो, मैं ही हूँ सबसे अनमोल गहना तुम्हारा। हिल्लोल भरा हो ऋतुपति का, गोधूलि की सी ममता हो, जागरण प्रात सा हंसता हो, जिसमें मध्याह्न निखरता हो चकित निकल आई सहसा जो अपने प्राची के घर से, उस नवल चंद्रिका से बिछले जो मानस की लहरों पर से। हिल्लोल भरा हो ऋतुपति का, गोधूलि की सी ममता हो, जागरण प्रात सा हंसता हो, जिसमें मध्याह्न निखरता हो चकित निकल आई सहसा जो अपने प्राची के घर से, उस नवल चंद्रिका से पिछले जो मानस की लहरों पर से। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, समझाते हुए अपने आने का कारण श्रद्धा को कहती हैं लज्जा कि मेरा उन पर रोक लगाना, उनके यौवन पर, उनके सौंदर्य पर इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिनका सौंदर्य बसंत ऋतु की सी मस्ती भरी लहरों से भरा हुआ हो, जिनमें अपने प्रेमियों से मिलने की वैसी ही आतुरता हो जैसी गोधूलि के समय लौटती हुई गाय को अपने बछड़ों के प्रति रहती है, जिनमें प्रभात की सी चेतनता पूर्ण हंसी हो और जिनमें दोपहर का सा तेज विद्यमान हो, जिनका यौवन उस नवीन
चांदनी के समान होता है, जो आश्चर्यचकित होकर अचानक प्राची से यानी पूर्व दिशा से निकल आई हो और जिसके हृदय की भावना मानस लहरों पर फिसलती हुई, बिछलती हुई, नर्तन सा करती हुई उसी प्रकार अस्थिर हो उठती है, जिस प्रकार मानसरोवर में मचलती लहरें। उनकी उस उमंग को, उनके उस उन्माद को आसानी से बांधा नहीं जा सकता। उनको रोकने का कारण उनके अपने भीतर से ही आना चाहिए, उनके अपने भीतर ही होना चाहिए। कोई बाहरी शक्ति उन पर रोक नहीं लगा सकती। और इसीलिए मैं लज्जा सही समय पहचान उभर आती हूँ उसके अंतर से, उनके उस हृदय के अस्थिर भावों पर, उन मचलती अधीर लहरों पर, उस आतुरता पर रोक लगाने कि कहीं तोड़ न दें वो सारे बांध और फिर से भोगना पड़े सृष्टि को प्रलय का हाहाकार। फूलों की कोमल पंखुड़ियाँ बिखरे जिसके अभिनंदन में, मकरंद मिलाती हूँ अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में। कोमल किसलय मरमर रव से जिसका जय घोष सुनाते हूँ, जिसमें दुख सुख मिलकर मन के उत्सव आनंद मनाते हों। फूलों की कोमल पंखुड़ियाँ बिखरे जिसके अभिनंदन में, मकरंद मिलाती हूँ अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में। कोमल किसलय मरमर रव से जिसका जय घोष सुनाते हो, जिसमें दुख सुख मिलकर मन के उत्सव आनंद मनाते हो। तो आगे कहती हैं लज्जा श्रद्धा से कि मेरे आने में तो केवल मेरा कर्तव्य निहित है, यौवन की सुरक्षा, उस अज्ञात यौवना की सुरक्षा जिनके स्वागत में फूल अपनी कोमल पंखुड़ियों को बिखेर देते हैं और जिनके स्वागत के लिए वे केसर और चंदन का लेप बनाते समय उसके स्थान पर अपना पुष्प रस उसमें मिला देते हैं, जिनके सौंदर्य का कोमल पत्ते मरमर शब्द करके जय घोष करते हैं और जिसमें मन के सारे सुख दुख मिलकर तथा एक रस बनकर आनंद पूर्वक उत्सव सा मनाते रहते हैं। तो कहती है लज्जा कि जब उस नवीन सौंदर्य का स्वागत, उस सौंदर्य स्वामिनी का स्वागत प्रकृति इस प्रकार करती है, तो फिर पुरुष कैसे वंचित रखे स्वयं को उस रसास्वादन से। वो तो अपनी सब सीमाएं लांघ जाने को तत्पर हो जाता है। और ऐसे में मैं ही हूँ जो न केवल बनकर उसका आभूषण अपितु बन उसका अस्त्र, उसका सुरक्षा कवच, रोकती हूँ उसे किसी भी होने वाले अनिष्ट से, अनाचार से। स्त्री की उपस्थिति ही प्रकृति के लिए आनंद उत्सव सा है, लेकिन ये उत्सव उसके सौंदर्य पर हावी न हो जाए। इसीलिए मैं लज्जा की चादर बन बचाने आई हूँ उस पर पड़ने वाली हर कुदृष्टि से। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। मैं उसी चपल की धात्री हूँ, गौरव महिमा हूँ सिखलाती, ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझाती। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। मैं उसी चपल की धात्री हूँ, गौरव महिमा हूँ सिखलाती, ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से
समझाती। तो लज्जा अब श्रद्धा को सौंदर्य का स्वरूप बताती हुई कहती हैं कि जिसे सब लोग सौंदर्य कहते हैं वो महाचित्त का एक सात्विक वरदान है, और इसी के कारण युवतियों के मन में अनंत अभिलाषाओं के सपने बनते रहते हैं। लेकिन ये सौंदर्य का वरदान भी कभी कभी उसके लिए अभिशाप बन जाता है। उसकी वो अविरल उमंगें, आशाएं भटका देती हैं उसे उसके मार्ग से। लेकिन इसका आशय उसके सौंदर्य को नष्ट करना नहीं है, उसके सौंदर्य को पोषित करना है, दिन दिन निखारना है। और लज्जा का आना उसे डरपोक या कायर या कमजोर नहीं बनाता, बल्कि लज्जा उसके उस चंचल सौंदर्य को पालती है, पोषित करती है, उसको और अधिक सुंदर बना देती है, उसे गौरव सिखाती है, गरिमा की महिमा सिखाती है, उसे उसके कर्तव्य का, उसे उसकी शक्तियों का बोध कराती है, उसे वो सब संभावनाएं दिखाती है जिससे वो अपने आने वाले भविष्य में कोई भी गलत कदम ना उठा पाए। उसे धीरे से समझाती है, बनकर उसकी धात्री। धात्री कहते धाय को, देखभाल करने वाली को, सही गलत का ज्ञान देने वाली। वो उसको इतनी अच्छी तरह से जानती है कि उसके भीतर आने वाले हर परिवर्तन को वो समझ पाती है, वो जान पाती है कि वो किस दिशा में बढ़ रही है, और सही समय देख वो उसे समझाकर पथ भ्रष्ट होने से बचा उसे वापस मार्ग पर ले आती है। और इसीलिए हे बाले, आज तुम्हारे समक्ष भी मैं उपस्थित हूँ, तुम्हारे समक्ष भी ऐसा ही एक अवसर उपस्थित है, एक निर्णायक परिस्थिति में हो तुम, और यही समय है जब तुम्हें अपने भविष्य के लिए कुछ बहुत ही आवश्यक निर्णय लेने हैं। मैं देव सृष्टि की रति रानी, निज पंच बाण से वंचित हो पन आवर जना मूर्ति दीना, अपनी अतृप्त सी संचित हो, अवशिष्ट रह गई अनुभव में अपनी अतीत असफलता सी, लीला विलास की खेद भरी अवसादमयी श्रम दलिता सी। मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ, मतवाली सुंदरता पग में नूपुर सी लिपट मनाती हूँ, मतवाली सुंदरता पग में नूपुर सी लिपट मनाती हूँ। मैं देव सृष्टि की रति रानी, निज पंच बाण से वंचित हो, बन आवर जना मूर्ति दीना, अपनी अतृप्त सी संचित हो, अवशिष्ट रह गई अनुभव में अपनी अतीत असफलता सी, लीला विलास की खेद भरी अवसादमयी श्रम दलिता सी। मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ, मतवाली सुंदरता पग में नूपुर सी लिपट मनाती हूँ। अब श्रद्धा को अपना परिचय देती हुई कहती है लज्जा कि मैं देव सृष्टि में रति रानी के रूप में थी, कामदेव की पत्नी, किंतु देव सृष्टि का विध्वंस हो जाने पर मैं अपने प्रियतम कामदेव यानी पंचबाण कहा गया है जिन्हें, पंचबाण से वंचित होकर, उनसे विलग होकर, परित्यक्त तथा दीनता की मूर्ति बनकर अपनी ही अतृप्ति की भांति भटकती हुई विचरण कर रही हूँ। देव सृष्टि के विध्वंस होने के पश्चात मैं अब केवल एक भावना के रूप में रह गई हूँ, और मेरा अस्तित्व अब अपनी भूतकाल की असफलता के समान
मात्र है। आज मैं खेद, खिन्नता तथा अत्यंत थकान से भरी हुई उस नायिका के जैसी हूँ जो आनंद पूर्वक अनेक प्रकार की आनंद क्रीड़ा करके थकी हुई सी दिखाई देती है। तो वही हूँ मैं, कामदेव की प्रिया, रति की मूर्ति, और मेरा नाम है लज्जा। अपने अतीत के अनुभवों को साथ लेकर आई हूँ मैं, नियंत्रित करने उस यौवन को, सिखाने उसे विनम्रता, शालीनता, क्योंकि मैं जानती हूँ क्यों हुआ विध्वंस सृष्टि का, क्यों झेला सृष्टि ने प्रलय का प्रकोप। कुछ और नहीं, वो देवों की विलासिता, काम, वासना ही थी जिस पर कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन अब मैं लज्जा बन इस नए परिवेश में आई हूँ उस उच्छृंखल भाव पर नियंत्रण लगाने। जिस प्रकार नर्तकी के घुंघरू बार बार बजकर उसे अधिक नाचने से रोकने की मानो विनती सी किया करते हैं, उसी प्रकार मैं भी नवयौवनाओं को बिना सोचे समझे प्रेम मार्ग में बढ़ने से रोका करती हूँ। और आज तुम भी अपने जीवन के उसी दोराहे पर खड़ी हो। तो श्रद्धा कह लो या लज्जा, मेरा मूल रूप तो स्त्री का ही है, और किसी भी स्त्री को प्रेम से, वासना से, काम से, सौंदर्य से, यौवन से, लज्जा से, श्रद्धा से, मुझसे अलग करके कभी देखा नहीं जा सकता। ये सब पर्याय हैं स्त्री के। समग्र सृष्टि में समाहित है मेरा ही अंश। लेकिन आज अपने अतीत से सीखकर मुखर हो रहा है ये लज्जा स्वरूप मेरा। पढ़कर पाठ देव सृष्टि के विनाश के, सीखकर अपने अतीत से कुछ सिखाने आई हूँ तुम्हें। यद्यपि तुम सर्वसमर्थ हो, सक्षम हो सब कुछ करने में, तुम कमजोर नहीं हो किसी भी तरह से, मैं तुम्हें बताने आई हूँ तुम्हारी सीमाएं। तुम्हारी शक्ति के मापदंड तुम्हारी संपूर्ण स्वतंत्रता, उच्छृंखलता या उद्दंडता नहीं है। तुम्हारी कोमलता, तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारी लज्जा, तुम्हारी श्रद्धा, यही है तुम्हारे सौंदर्य के, तुम्हारी शक्ति के मापदंड। और मैं आज बन के तुम्हारी धात्री, तुम्हारी धाय सिखाने आई हूँ तुम्हें तुम्हारे सुंदर, सुरक्षित, सुखद भविष्य की साधनाएं दिखाने आई हूँ तुम्हें तुम्हारी सीमाएं। अभी और बहुत कुछ कहना है लज्जा को, लेकिन आज यही लेते हैं विश्राम। शीघ्र लौटूंगी अगली कड़ी में लेकर लज्जा को साथ, और सुनेंगे कुछ और उनकी बात। लेकिन चलने से पहले आइए दोहरा लेते हैं आज के पढ़े हुए सभी पद। इतना न चमत्कृत हो बाले, अपने मन का उपकार करो। मैं एक पकड़ हूँ जो कहती, ठहरो कुछ सोच विचार करो। अंबर चुंबी हिम श्रृंगों से, कलरव कोलाहल साथ लिए। विद्युत की प्राणमयी धारा बहती जिसमें उन्माद लिए। मंगल कुमकुम की श्री जिसमें निखरी हो उषा की लाली। भोला सुहाग ठिलाता हो, ऐसी हो जिसमें हरियाली। हो नैनों का कल्याण बना, आनंद सुमन सा विकसा हो। वासंती के मन वैभव में, जिसका पंचम स्वर पिकसा हो। जो गूंज उठे फिर नस नस में, मूर्छना समान मचलता सा। आँखों के सांचे में आकर रमणीय रूप बन ढलता सा। नैनों की नीलम की घाटी,
नयनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। हिल्लोल भरा हो ऋतुपति का गोधूली की सी ममता हो, जागरण प्रात सा हंसता हो जिसमें मध्याह्न निखरता हो चकित निकल आई सहसा जो अपने प्राची के घर से, उस नवल चंद्रिका से बिछले जो मानस की लहरों पर से। फूलों की कोमल पंखुड़ियाँ बिखरे जिसके अभिनंदन में, मकरंद मिलाती हूँ अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में। कोमल किसलय मरमर रव से जिसका जय घोष सुनाते हूँ, जिसमें दुख सुख मिलकर मन के उत्सव आनंद मनाते हों। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। मैं उसी चपल की धात्री हूँ, गौरव महिमा हूँ सिखलाती। ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझाती। मैं देव सृष्टि की रति रानी, निज पंच बाण से वंचित हो, बन आवर जना मूर्ति दीना अपनी अतृप्ति सी संचित हो। अवशिष्ट रह गई अनुभव में अपनी अतीत असफलता सी, लीला विलास की खेद भरी अवसादमयी श्रम दलिता सी। मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ, मत वाली सुंदरता पग में नूपुर सी लिपट मनाती हूँ। मत वाली सुंदरता पग में नूपुर सी लिपट मनाती हूँ। जय शंकर, जय भारत।